भूत और चुड़ैलों की दुनिया में होली। होली का उत्सव था। लोग बड़े धूमधाम से होली के रंग में डूबे हुए थे। बच्चे पिचकारी से होली खेल रहे थे तो बड़े लोग कीचड़ से होली खेल रहे थे, तो कुछ पक्के रंग लगाकर एक दूसरे को काला पीला कर रहे थे। इतना ही नहीं, कुछ औरतें गुजिया और स्वादिष्ट व्यंजन बना रही थीं और कुछ लोग होली में गुलाल उड़ाकर नाच रहे थे। होलिया में उड़े रे गुलाल, कईयों रे मंगेतर से है। होलिया में उड़े रे गुलाल, कईयों रे मंगेतर से। Do me a favor, let's play होली, रंगों में है प्यार की बोली। उफ ये होली, हाय ये होली, उफ ये होली। राजू जरा वहां देखो। कविता राजू के गालों पर गुलाल लगाकर भाग जाती है। फिर राजू जाता है। अरे ये तुमने मेरे साथ चीटिंग करी है, अब देखना मैं तुम्हें कैसे अपने रंग में रंगाता हूँ। कितनी भी कोशिश कर लो, तुम मुझे अपने रंग में रंग नहीं पाओगे। तभी राजू कविता को गुलाल लगाने के लिए पीछे पीछे भागता है। फिर उसके पीछे एक बड़ा सा टब होता है जिसमें रंग मिला हुआ होता है। राजू उसके ऊपर रंग बिरंगे रंग से भरे गुब्बारों से उसे मारता है कि वह उस टब में जा गिरती है और राजू उसे कहता मैंने कहा था ना, मुझसे बच नहीं पाओगे। देखा, करा दिया ना मैंने तुम्हें रंगीन। राजू के बच्चे, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। देख, खैर मुझे इस टब से बाहर तो निकालो, मैं फंस चुकी हूँ इसमें। हाथ दो मुझे अपना। नहीं, मैं नहीं दे रहा। यार तुमने अपने मन की कर ली, अब मेरी हेल्प नहीं कर सकते। अच्छा हाथ दो मुझे अपना। ये कहकर राजू उसे अपना हाथ देता है कि कविता बड़ी चालाकी से उसका हाथ अपनी ओर खींच लेती है और टब में गिराकर कहती है बेटा, मुझे तुम्हारे हेल्प की कोई जरूरत नहीं। ये तो एक्टिंग कर रही थी ताकि तुम्हें गिरा दूं, जैसे तुमने मुझे गिराया। होली है भाई, होली है, बुरा ना मानो, होली है। उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया, उल्लू बनाया। बच्चों वाली हरकतें करके अपने आप को ज्यादा स्मार्ट मत समझो कविता की बच्ची। जहाँ ये सब लोग होली के रंगों में रंगे हुए थे, वहीं दूसरी ओर शमशान पर कुछ भूत और चुड़ैले मरे हुए लोगों की राख इकट्ठा कर रहे थे। आपने आम तरीके से तो लोगों को होली खेलते हुए जरूर देखा होगा, पर क्या कभी भूत और चुड़ैलों की होली के बारे में आपने सुना है? अगर नहीं तो थोड़ी देर में आपको ये पता लगेगा कि भूत और चुड़ैल अपनी दुनिया में किस तरीके से होली मनाते हैं। जानने के लिए इस दिलचस्प कहानी में बने रहिए। शमशानी राख इकट्ठा करने पर वह भूत और चुड़ैल कहते हैं ये रहा हमारा गुलाल, मरे हुए लोगों की राख। इसी को ही उड़ाकर और एक दूसरे को लगाकर मनाएंगे हम अपनी होली त्योहार। बम बम बोले। ये तो सिर्फ गुलाल का इंतजाम हुआ है, कुछ लोगों की लाश से हमें रक्त भी चाहिए, जब भी हम अपनी पिचकारी से भरकर खेलेंगे। चलो जल्दी से अपनी होली के सामान को इकट्ठा कर लो। ये कहकर चुड़ैल राख को एक कलश में भर लेती है। दूसरी ओर कुछ भूत 2-4 लोगों को मारकर उनकी लाश को अपने भूतिया लोक में ले जाते हैं और उनका रक्त निकालकर खूनी पिचकारी भरकर एक दूसरे पर खूनी पिचकारी मारते हैं। ये हुई ना बात हमारी होली की। इन इंसानों के खून के बिना तो हमारी होली भी अधूरी है। ले बच के दिखा मुझसे राका। अगर तुम्हारे पास खूनी पिचकारी है तो मेरे पास खूनी गुब्बारे हैं, ये देखो। और इतना ही नहीं, खूनी स्प्रे भी है। होली खेले रघुबीरा, अवध में होली खेले रघुबीरा। तनिक शर्म नहीं आई, देखी नहीं अपनी उमरिया। 60 बरस में इश्क लड़ाए, मुखड़े पे रंग लगाए रे बड़ा रंगीला सवरिया। होली खेले रघुवीरा, या वध में होली खेले रघुवीरा। नाश्ता तो कर लो, ऐसे ही होली मनाते रहोगे क्या? ये स्वादिष्ट पकवान भी खाओगे? पता भी है ये किसने बनाया है? मैंने। जो तुम इंसानी लोग लाए थे उन्हीं की मिठाई बनाई है। खाओ खाओ, बहुत स्वादिष्ट है। तभी चुड़ैल बुढ़िया के कहते ही सभी भूत और चुड़ैल इस मिठाई को खा लेते हैं और कहते हैं, अरे वाह अम्मा, कितनी स्वादिष्ट मिठाई बनाई है आपने। मजा ही आ गया खाकर, बड़ी रसीली है। अरे ये होली का ही तो उत्सव है, जब अम्मा इतने स्वादिष्ट मिठाइयाँ बनाती हैं। और ये गुजिया देखकर उसके अंदर जो मेवा है ना, गजब का बनाया है अम्मा ने। तुम्हें तो पता ही है,
ये सब ताजा ताजा है इसीलिए इतना स्वादिष्ट लग रहा है। ऊपर से इंसानों का खून भी इतना मीठा होता है, स्वाद तो होना ही था। अम्मा तुमने बहुत खाना पीना बना लिया, जरा हमारे साथ होली मनाओ, चलो ठुमका लगा के दिखाओ। अरे ना ना ना, मोते ना हो गई ये ठुमका। अरे अम्मा 2 ठुमका लगाई दियो। अच्छा ठीक है। जय जय शिव शंकर, काटा लगे ना कंकर, के प्याला तेरे नाम का पिया। ओहो मर जाऊंगी मैं, गिर जाऊंगी कि तूने मुझे थाम लिया। ओ सौरभ दी। ये गाकर चुड़ैल बुढ़िया अपने बच्चों के साथ ठुमका लगाने लगती है। फिर वो भांग पीकर इधर उधर गिर पड़ते हैं। वहीं दूसरी ओर भूतिया बच्चे खूनी पिचकारी से खेल रहे होते हैं तो कुछ लोग मरे हुए लोगों की भस्म उड़ा रहे थे। वहीं एक रागिनी चुड़ैल अपने भूतिया रमन पति से कहती है, रमन ऐसे हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठे हो? अगर हमें होली मनानी है तो हमें भी अपने रंगों का, अपनी पिचकारी का, होली के हर उस सामान का इंतजाम खुद करना होगा। तो तुम अभी तक कुछ क्यों नहीं लाए? मैं अपनी होली खराब नहीं करना चाहती। जाओ 2-4 लोगों को लेकर आओ, जिंदा या मुर्दा। अरे ये तुम क्या कह रही हो? होली का त्योहार खुशी के लिए होता है, ना कि किसी की जिंदगी बर्बाद करने के लिए। हम किसी को मार कर अपनी होली कैसे मना सकते हैं? तुम कितने फट्टू हो रमन। भूलो मत, हम भूत और चुड़ैल अपनी होली लोगों को मार कर ही उनके खून से मनाते हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा, मुझे ही शिकार करने जाना पड़ेगा, फिर खून की पिचकारी से अपनी होली मनाऊंगी। ये गलत है रागिनी, हमें बाकी लोगों की तरह नहीं करना चाहिए, चाहे लोग कैसी भी होली मनाए। मुझे तुमसे ही उम्मीद नहीं करनी चाहिए थी, तुम किसी काम के नहीं हो। तुम्हारे इंतजार में रही तो मेरी तो होली बिना रंगों की फीकी हो जाएगी। ऐसा कहकर रागिनी चुड़ैल धरती लोक पर चली जाती है और कुछ लोग होली में मग्न थे तो चुड़ैल अपने मुंह पर गुलाल लगाकर उनके बीच जाती है और 2 लोगों को अपने वश में करके एकांत में ले आती है और उन लोगों की गर्दन पर सूंघ कर कहती है, हाँ हाँ, क्या खुशबू है ताजे ताजे खून की। मन तो कर रहा है यूं ही पी जाऊं, पर इनके खून से होली खेलने में भी तो एक अलग ही मजा है। गुब्बारे में इनके खून भरकर लोगों को मारूंगी तो इनकी गर्दन उड़ाकर रक्त इकट्ठा किया जाए। ऐसा कहकर रागिनी चुड़ैल तलवार लिए उन दोनों की गर्दन काटने जाती है कि उसका पति आकर तलवार छीन लेता है और उससे कहता है, रागिनी जानता हूँ मैं डरपोक हूँ और तुम सही हो। हमारे भूतिया लोग लोगों की जान लेकर ही अपनी होली मनाते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है हम उनकी तरह ही हो। जरा सोचो, इन लोगों का भी अपने परिवार होगा। ऐसे खुशी के मौके पर जब तुम इन्हें मार दोगी तो होली के अगले दिन वो हर साल मातम के रूप में मनाएंगे। क्या तुम चाहती हो हम अपनी खुशी के लिए किसी की जान ले लें? नहीं ना, हम इन नॉर्मल सुंदर सुंदर हरे पीले लाल गुलालों से भी अपनी होली मना सकते हैं। और इतना ही नहीं, फूलों से, पानी से, किसी और चीज से भी होली खेल सकते हैं, लेकिन किसी की जान ले लेना यह ठीक नहीं है। याद करो रागिनी, इन भूतिया लोगों ने होली के मौके पर अपनी होली के लिए हमें मार दिया था और हमारे घर वाले कितना परेशान हुए थे। तुमने बिल्कुल ठीक कहा रमन, तुमने तो मेरी आंखें खोल दी। अच्छा हुआ जो तुमने ये अनर्थ होने से बचा लिया। मेरे हाथ इस होली पर खून से रंग जाते, लेकिन अब हम नॉर्मल होली खेलेंगे। हाँ रागिनी। तभी रागिनी चुड़ैल उन लोगों को अपने वश से आजाद कर देती है और अपने पति के साथ भूतिया लोक में जाकर नॉर्मल रंग बिरंगे गुलाल और पिचकारी से उसके साथ होली खेलती है। इतना मजा क्यों आ रहा है, तूने हवा में भांग मिलाया। बलम पिचकारी जो तूने मुझे मारी तो सीधी सादी छोरी शराबी हो गई। जीन्स पहन के जो तूने मारा ठुमका तो लट्टू पड़ोसन की भाभी हो गई। इस तरह भूत और चुड़ैल भी खुशी खुशी होली मनाते हैं। भूत और चुड़ैलों की होली। रक्तासुर नामक एक भूतिया लोक था जहाँ सभी भूत और चुड़ैल अपनी दुनिया में मलंग रहते थे और उन पर अपना बस चलाने वाला उनका आका रक्तासुर था। 2 दिन में ही होली आने वाली थी, इसलिए भूतिया लोक में जगह जगह होली की रौनक थी। पर एक अलग चीज थी, वो ये कि वह इंसानों की तरह होली नहीं मनाते थे। उनकी होली तो बेहद ही भयानक तरीके की होती थी और आज उसकी एक झलक हम इस कहानी के द्वारा आपको महसूस कराएंगे। तो अपना दिल थाम के बैठिए। 2-3 भूत इंसानों के खून को पिचकारी में डालकर होली खेल रहे थे। ओए होए, तू तो गया। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर रंग डालने की? अब तेरा भी गेम बजाना पड़ेगा मेरे को। ये ले गुब्बारा।
डंका भूत राका को खूनी गुब्बारा फेंककर मारता है और वह झुक जाता है और वो खूनी गुब्बारा उसके तीसरे भूतिए दोस्त लंका को लग जाता है। फिर वो बदला लेने के लिए उन दोनों के ऊपर रंग बिरंगे खून की बाल्टी का रंग डाल देता है, जिससे तीनों एक दूसरे पर पिचकारी की बौछार करते हैं। मजा आया ना बड़ू? ऐसी बात है तो ये ले। होली आई है भाई, होली आई है। बुरा ना मानो, भूतिया होली आई है। होली है भाई, होली है, भूतों की टोली की होली है। ये गया तुझ पर रंग। अरे यार, अभी भी कुछ फीका फीका सा लग रहा है, ये ले। मुझे पता है भाई क्या कमी है। जब तक हम पी कर ठुमके नहीं लगाएंगे तब तक बात नहीं बनेगी, हमारी होली नहीं बनेगी। और तो आज पी कर क्या करेंगे? छोटी होली तो कल है, बड़ी परसों है। आज ही शुरू कर दी हमने। हाँ तो क्या हुआ, 3 दिन तक होली मनाएंगे। अरे कुर्सी पर तेरे मालूम गुलाला, रंग बता ब्लू या लाला। एयर में तेरे उड़ते बाल, आजा रंग तेरे दोनों गाल। अरे सारा रा 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 रा। रंगों से खेलते हुए वह भूत नाच गा भी रहे थे, पर उनके खूनी गुब्बारे का रंग एक चुड़ैल पर गिर जाता है, जिससे वो तीनों को घूर कर कहती है, ये क्या किया? ऐसे खेलते हैं होली? आओ ताओ, देख नहीं सकते थे? सॉरी, हमने देखा नहीं, हम अपने में मलंग थे। आप डांटिए नहीं, बुरा न मानो, होली है। अच्छा तो ये लो, बुरा ना मानो, होली है। रामा रामा गजब हो गया, तुझसे नजरिया लड़ गई। आई जवानी जुल्म हुई गवा, किस आफत में पड़ गई। तभी वो सारे भूत चुड़ैल हंसकर साथ में होली मनाने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर रघु नाम का एक भूत था, जिसका भूतिया बेटा चुन्नू उससे कहता है, पिताजी, मुझे भी होली खेलनी है। जरा मुझे भी रंग और पिचकारी लाकर दीजिए ना। हाँ, मेरे बेटे को होली का त्योहार मनाने के लिए जो चाहिए वो सब तुमको दूंगा। चलो मेरे साथ। आजी मुझे मिठाई भी तो बनानी है, किसी ताजे शरीर के मांस का टुकड़ा भी लाइए। ठीक है, मैं ये भी ले आऊंगा और रक्त भी ले आऊंगा, जिसे पिचकारी में डालकर हम खेलेंगे। अरे पापा, बहुत मजा आएगा। तभी रघु अपने बच्चे का हाथ पकड़कर जादू से धरती लोक के शमशान घाट पर पहुंच जाता है, जहां वह मृत लोगों की राख को एक कलश में भर लेते हैं। पापा, इससे हम उड़ा उड़ा कर खेलेंगे ना? हाँ बेटा, लेकिन अभी हमें होली के लिए और कुछ भी करना है, जरा देखते जाओ। ऐसा कहकर रघु गांव की ओर जाता है और 2-3 लोगों को मारकर अपने भूतिया लोक में ले आता है, जिससे उसकी चुड़ैल पत्नी कुछ तो होली के लिए अलग अलग मिठाई बना लेती है, ताकि वो भूतिये मेहमानों को खिला पाए। दूसरा भूतिया रघु अपने बच्चे के लिए उन मृत शरीर से रक्त निकाल लेता है, जिससे उसका बच्चा पिचकारी भरकर होली खेल पाए। ऐसे ही बाकी के भूतिया लोग अपनी होली मनाने के लिए कर रहे थे। अगले दिन होली का उत्सव था। सभी भूत और चुड़ैल एक दूसरे के मृत लोगों की भस्म को गुलाल की तरह लगा रहे थे, तो कुछ हवा में उड़ा रहे थे। तभी भूतिया रघु अपनी पत्नी के सुबह सुबह खूनी गुब्बारा फेंक कर मार देता है, जिससे वो कहती है, अरे रघु, ये तुमने क्या किया? पागल हो क्या? मैं काम कर रही थी और तुमने रंग फैला दिया। अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। ऐसा कहकर रंपा चुड़ैल गुलाल लेकर उसके लगा देती है, पर रघु भाग जाता है। फिर रंपा चुड़ैल खूनी गुब्बारा लिए उसे मारती है, जिससे वो बच नहीं पाता और उसका भूतिया बच्चा कहता है, ये मजा आया, मम्मी ने पापा को हरा दिया। देखा बेटा मेरे कमाल, तेरे पापा मुझसे बच नहीं पाए। चल आजा, और लोगों को खूनी गुब्बारे से मारते हैं, पर उससे पहले ये मिठाई खाकर बता कैसी बनी है। लाओ मम्मी, मुझे दो, मैं अपने दोस्तों को भी खिलाऊंगा और खुद भी खाऊंगा। हाँ हाँ बेटा, ये ले खा। ये कहकर बेटे को मिठाई खिलाती है, तो बेटा कहता है, वाह मम्मी, आपने तो बहुत अच्छी मिठाई बनाई है, मुझे एक और खानी है। हाँ हाँ बेटा ले, और तेरे पापा को भी दे दे। तभी चुन्नू अपने पिता को भूतिया मिठाई जाकर खिला देता है। ऐसे ही बाकी जगह भूत और चुड़ैल खून की होली मना रहे थे, तो कुछ भूतिये लोग आम रंग बिरंगे रंगों से होली खेल रहे थे, नाच गाना कर रहे थे। होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। अरे do me a favor, let's play होली, रंगों में है प्यार की बोली। उफ ये होली, हाय ये होली, उफ ये होली। वाह, हमेशा होली ऐसे ही बनाए तो कितना अच्छा रहेगा ना, और सब लोग प्यार से रहें।
ऐसा कहकर चुड़ैल रोशनी अचानक से भूत राजीव के गालों पर रंग लगा देती है और कहती है, बुरा न मानो, होली है। ऐसा है तो ये लो, बुरा न मानो, होली है। हाँ, अरे तुम पागल हो क्या राजीव? मेरे इतने अच्छे बालों में तुमने कलर डाल दिया। अगर मेरे बाल खराब हुए तो तुम्हें भी टकला कर दूंगी मैं। बड़ा, अब क्यों बुरा लग रहा है तुम्हें? वो सब होली मजे से खेल ही रहे थे कि तान्या नाम की एक चुड़ैल चाकू लिए भूतिए राजीव को मारने आती है। तभी ये सब होता हुआ रोशनी देखकर उसे धक्का मारती है और कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति को मारने की, और कौन हो तुम? अरे तान्या, तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुमने मुझ पर हमला क्यों किया? मेरी जिंदगी बर्बाद करके तुम यहाँ अपनी पत्नी के साथ होली मना रहे हो। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, इसलिए मैं तुम्हें मारने वाली थी, पर तुम्हारी पत्नी बीच में आ गई। अब सबसे पहले इसी को ही मारूंगी। इसने मुझे तुमसे छीना है, इसी की वजह से तुमने मुझसे शादी करने से मना कर दिया। देखो तान्या, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था मैं तुमसे प्यार नहीं करता, और आज भी यही कहता हूँ, इसलिए मुझे कुछ मत बोलो। प्यार जबरदस्ती नहीं होती, तो शादी कैसी? नहीं, मैं नहीं मानती। मैं तुम्हारी पत्नी को आज मार कर ही रहूंगी। तान्या चुड़ैल उसे मारने के लिए अग्नि अस्त्र को लेकर उस पर वार करती है, पर उसका वार एक शीशे से टकराकर उल्टा उस पर आ जाता है और वह जलने लगती है। बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मैं जल रही हूँ। देखा तान्या, आज तक कभी भी बुराई अच्छाई पर जीत नहीं पाई, हमेशा अच्छाई बुराई पर जीती है। आज के दिन गलत इरादों वाली होलिका भी जलकर भस्म हो गई थी। प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ था। वैसे ही तुम्हारा हश्र हुआ है। ना तुम मेरा बिगाड़ पाई, ना मेरे पति का, और अपनी लगाई आग में खुद ही जल गई। बुरा करने वालों का यही अंतर होता है। इस तरह तान्या चुड़ैल जलकर भस्म हो जाती है और सब लोग खुशी खुशी होली मनाते हैं। इससे हमें ये सीख मिलती है कि बुराई कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन जीत हमेशा सच्चाई की होती है। हमारी ओर से आप सभी को हैप्पी होली एंड सेफ होली। चुड़ैलों की लोटा पार्टी। चप्पा चप्पा चरखा चले, लोटा लेके हगने चले। अरे अरे चुड़ैल, ज्यादा पड़ा पड़ मत, कहीं ऐसा ना हो कि तेरा ही लोटा भी छिन जाए और तू चप्पा चप्पा भी ना कर पाए। हाँ शीला बहन, क्या बात कह दी तुमने। अरे ओ मुन्नी, अपना लोटा संभाल ले, पता चले कि मुन्नी पूरे बड़े जंगल में बदनाम हो रही है। अरे तुम्हारी बकवास खत्म हो गई हो तो चलो यहाँ से, क्योंकि अभी हमें अपने शिकार भी ढूंढने हैं। समझी ना या नहीं समझी? बबली की बात सुनते ही सभी चुड़ैलें सुबह के 4 बजे गांव से होकर गुजर रही होती हैं, जिसके चलते वो कुछ लोगों के घर के दरवाजे पर खड़ी होकर आवाज लगाती हैं। अरे ओ शिल्पा, अभी तक सो रही है क्या? अरे जल्दी से उठ जा, तुझे पता है ना दिन निकलने से पहले ही हमें लोटा लेकर जंगल में जाना होता है। घर के अंदर से आवाज आती है। हाँ हाँ, अभी आती हूँ। शिल्पा की आवाज सुनते ही सभी चुड़ैलें इंसानों के रूप में बदल जाती हैं। तभी अचानक से शिल्पा बाहर आती है। अरे बाकी की सभी औरतें कहाँ हैं? अरे चलो तो सही, बाकियों को तो अभी बुलाना बाकी है। वो चुड़ैलें अपना भेष बदलकर गांव की औरतों को उनके घर से आवाज लगाती हैं और अपने साथ लोटा पार्टी करने जंगलों में निकल जाती हैं। जैसे ही घना जंगल आता है, चुड़ैलें सभी औरतों के साथ अपने अपने लोटे लेकर थोड़ी थोड़ी दूरी पर बैठ जाती हैं। काश हमारे गांव में सुलभ टॉयलेट होता तो हमें सुबह सुबह ये लोटा लेकर यहाँ ना आना पड़ता। अरे ये तुम कैसी बातें करती हो? जब तक लोटा लेकर सुबह के 4 बजे निकलो ना, तब तक मजा नहीं आता। अरे ये सब तो ठीक है, जल्दी से अपनी घूंघट कर लो, कहीं किसी आदमी ने शक्ल देख ली तो पता नहीं कितनी बातें बन जाएंगी। शीला के कहते ही सभी औरतें और चुड़ैल अपना पल्लू नीचे कर लेती हैं ताकि किसी भी आदमी को उनकी शक्ल दिखाई न दे। तभी वहाँ पर एक आदमी किसी तरह झुककर उन सभी औरतों के ऊपर नजर रख रहा होता है। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है, इस जगह छुप जाता हूँ, किसी को पता भी नहीं चलेगा। दूर खड़ा सुरेश औरतों को इस तरह छुपकर देखकर मजे ले रहा होता है। तभी चुड़ैलों को उसकी खुशबू आ जाती है और वो औरतों के भेष को बदलकर अपने असली चुड़ैलों वाले भेष में आ जाती है। देखो तो सही, वो रहा हमारा शिकार। आज इस आदमी को छोड़ने नहीं वाले हम सभी। अरे देर किस बात की है, चलो जल्दी से पकड़ लेते हैं। हाँ हाँ, नहीं तो भाग जाएगा ये कमीना हमारे जाल से। अरे एक दूसरे का मुंह क्या ताकते हो, चलो चलते हैं उसे पकड़ने।
वो सारी चुड़ैलें सुरेश को पकड़ने के लिए उसके पास पहुंच जाती हैं, जिसके बाद वो अपने लंबे लंबे नाखूनों से सुरेश को मार देती हैं। ये सब गांव की औरतें देखने के बाद बहुत ज्यादा डर जाती हैं और वो संडास के बिना ही वहां से फटाफट उठकर भागने लगती हैं। अरे भागो रे भागो, ये सभी तो चुड़ैल थी। ये सभी हमें धोखा देकर यहाँ लेकर आई हैं। अपनी जान बचाओ और यहाँ से जितनी जल्दी हो सके भागो। हेमा की बात सुनते ही ममता और बाकी की औरतें वहां से भागना शुरू कर देती हैं। देखते ही देखते एक तरफ सारी औरतें वहां से भाग जाती हैं, तो दूसरी तरफ वो चारों चुड़ैलें मिलकर उसे मार देती हैं, जिसके बाद वो सभी चुड़ैलें वहां से गायब हो जाती हैं और सभी औरतें गांव में पहुंचकर चुड़ैलों के बारे में गांव वालों को बताना शुरू कर देती हैं। बाप रे बाप, हमारे पूरे गांव में 4-5 चुड़ैलों का साया है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम लोग संडास करने कहाँ जाएंगे। पहले इस गांव में सुबह के 4 बजे औरतों की लोटा पार्टी हो या करती थी, लेकिन आजकल तो चुड़ैलें जंगल के अंदर लोटा पार्टी बना रही हैं। उन्होंने तो हमारी जगह ही ले ली है। अब हम लोग क्या करें। अरे ये तो बहुत ही बड़ी बात है। उन चुड़ैलों को किसी भी तरह किसी भी हालत में रोकना ही होगा, नहीं तो वह चुड़ैल हमारे लिए बहुत नुकसानदायक हो सकती हैं। लेकिन वो चुड़ैलें ऐसा क्यों कर रही हैं? वो आदमियों को क्यों मार रही हैं? इस बात का तो हमें पता ही नहीं है। इस बात का पता तो केवल अघोरी बाबा ही बता सकते हैं। गांव की सभी औरतें एक अघोरी बाबा के पास जाती हैं, जिसके बाद अघोरी बाबा गांव की सभी औरतों से कहते हैं, मैं नहीं जानता कि सभी चुड़ैलें ऐसा क्यों कर रही हैं, लेकिन इसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होगा, जिसका पता लगाने हमें जंगलों में ही जाना होगा। अघोरी बाबा सभी औरतों को अपना एक प्लान बताते हैं, जिसके बाद सभी औरतें वापस घर लौट जाती हैं। अगले दिन फिर से सुबह 4 बजने से पहले ही जंगल की सभी चुड़ैलें प्रकट होती हैं और अपना अपना लोटा लेकर गांव की तरफ चलने लगती हैं। आज फिर हम अपना शिकार ढूंढ लेंगे और उसे मारकर खा जाएंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, यही तो हमारा काम है, लोटा पार्टी करना और अपना शिकार ढूंढ कर उसे खा जाना। तुम सभी बातें बहुत करती हो, काम कुछ नहीं करती हो। चुपचाप चलो, अपना अपना लोटा पकड़ो और जैसे ही गांव आ जाएगा अपने अपने रूप बदल लेना। हाँ हाँ, सही कहो। हमें अपने रूपों को हमेशा बदल कर ही जाना होगा, वरना हमारे असली रूप देखकर सभी गांव की औरतें भाग जाएंगी और हमारे साथ लोटा पार्टी करने नहीं चलेंगे। सभी चुड़ैलें अपने हाथों में लोटा लिए गांव में पहुंचने से पहले ही अपने इंसानी रूप को धारण कर लेती हैं, जिसके बाद वो सभी औरतें आवाज लगाकर गांव की औरतों को अपने साथ लोटा पार्टी के लिए बुला लेती हैं। गांव की कई सारी औरतें इस बार इकट्ठी हो जाती हैं। आहा, आज तो काफी सारी औरतें लोटा पार्टी करने चल रही हैं। अरे तभी तो मजा आएगा जब ज्यादा औरतें होंगी। आखिर हमारी औरतों की लोटा पार्टी जो है। सभी औरतें अपने हाथों में लोटा लिए जंगल में पहुंच जाती हैं और संडास के लिए बैठ जाती हैं। सभी औरतें चुड़ैलों के साथ बैठी तो होती हैं, लेकिन उन्हें बहुत डर लग रहा होता है। तभी वहां से कुछ आदमी गुजर रहे होते हैं, जिन्हें देखते ही चुड़ैल अपना असली रूप धारण कर लेती हैं और उन्हें पकड़ लेती हैं। आ गए हमारी लोटा पार्टी को बर्बाद करने, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इसे तो मैं कच्चा खा जाऊंगी। इन जैसे आदमियों की वजह से ही हम 4-5 बहनों ने जान दी थी। कहीं तुम बोल तो नहीं गए हो? मुझे सब कुछ याद है। चलो अब इन्हें अच्छा सबक सिखाते हैं कि औरतों की लोटा पार्टी में आने का नतीजा क्या होता है। सभी चुड़ैलें उन दोनों आदमी को मारने ही वाली होती हैं कि तभी वहां पर अघोरी बाबा प्रकट हो जाते हैं और चुड़ैलों से कहते हैं, छोड़ दो इन दोनों आदमियों को, इन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अरे ये तो बस यहाँ से गुजर ही रहे थे। ये आदमी के नाम पर कलंक है, कलंक। अरे इन जैसे मर्दों ने ही तो औरतों की गिल्ली उड़ा रखी है। हम औरतों की लोटा पार्टी पूरे गांव में मशहूर है, जिसके चलते ये आदमी हम औरतों को हमारी लोटा पार्टी के समय देखने आते हैं। ऐसा क्यों कर रही हो? आखिर इन आदमियों ने ऐसा क्या किया है जो हर एक चीज का दोषी तुम इन आदमियों को ठहरा रही हो? एक दिन की बात है, हम चारों बहनें लोटा पार्टी करने जंगल में आ गई थी। चारों के चारों अपना घूंघट उठाकर एक दूसरे से बातें कर रही थी, लेकिन गांव के कुछ आदमियों ने हमें हमारे चेहरे के साथ देख लिया और पूरे गांव में हमारी अफवाह फैला दी। गांव के सभी लोग हमें उल्टा सीधा कहकर चिढ़ाने लगे, जिसके चलते हमारी इतनी बदनामी हुई कि हम बता नहीं सकते और हम चारों ने आत्महत्या करने का फैसला किया। उस दिन के बाद से हमें शांति नहीं मिली और हम यहाँ आदमियों से बदला लेने लगी। हम सभी औरतों को बचाने की कोशिश कर रही हैं। तुम्हारे साथ जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ,
लेकिन इन औरतों को तुम्हारी जरूरत नहीं है। ये सभी औरतें अपना ख्याल रख सकती हैं। तुम यहाँ से चली जाओ। हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, तुम्हें जो करना ही कर लो। अघोरी के कई बार समझाने के बाद भी वो उन चुड़ैलें वहां से नहीं जाती, जिसके चलते अघोरी को उन सभी चुड़ैलों के ऊपर पवित्र गंगा जल छिड़कना पड़ता है, जिसके चलते उन सभी की आत्मा जलकर राख हो जाती है और उन्हें मुक्ति मिल जाती है। उस दिन के बाद से गांव के सभी लोग अपने अपने घरों में टॉयलेट बनवा लेते हैं, जिसके चलते औरतों की जंगल में लोटा पार्टी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाती है।